सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वित्तीय लेन देन से जुड़े मामले को प्रवर्तन निदेशालय देख रहा है। तो वहीं केस ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है। केस में क्या कुछ चल रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के वरिष्ठ वकील, जाने माने वकील उज्जवल निकम साहब जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी नमस्कार। जी सर, कल सुनवाई हो गई है, फैसले की तरफ अब सबकी नजरें टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट पर आज चूंकि छुट्टी है, कल की सुनवाई सर जिस तरह से बहस हुई, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी है, क्या लगता है आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? अभी इंतजार की घड़ी है, लेकिन यह मसला ऐसा है कि पूरे हमारी देश की निगाह इस मसले पे टिकी है, और इसलिए टिकी है कि एक बॉलीवुड का एक मुफिजल एरिया से एक लड़का बंबई में आता है, मायानगरी में अपना नसीब जमाता है और काफी हद तक सफल भी होता है, और ऐसे हालत में आत्महत्या करता है। तो फिर बाद में बवाल होता है कि यह आत्महत्या नहीं है जी, यह आत्महत्या करने को भाग किया गया, क्या उनकी हत्या की गई। इस तीन सवालों के जवाब में अभी ये पूरा मामला घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई हुई। जी, सुप्रीम कोर्ट में 4 पार्टियां थी जिसने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया। रिहा चक्रवर्ती, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार। चारों लोगों ने अलग अलग पक्ष रखा। रिहा चक्रवर्ती का कहना था कि बिहार पुलिस को यह जांच करने का अधिकार नहीं है, और बाद में उसने यू टर्न लेके कहा कि अगर सीबीआई जांच करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा कि बिहार सरकार को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार ही नहीं है, फिर सीबीआई को जांच देने की सिफारिश करना कोसों दूर तक दूर है, और उनका वो भी सिफारिश इल्लीगल है। जी, भारत सरकार का यह कहना था कि बिहार सरकार की जो दरखास्त थी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है और सीबीआई के बाद जांच सौंप दी है। और भारत सरकार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की पुलिस, बंबई पुलिस ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी, एफआईआर दर्ज नहीं की, इसलिए सीबीआई को यह मामला देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला देता है यह मालूमात होगा ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर कोई पार्टियों को कह दिया है कि आप रिटर्न आर्गुमेंट फाइल करो। जी, अभी देखिए, इस पूरे मामले में पूरी देश की जनता की तार जुड़ी है, भावना से जुड़ी है, और लोगों के मन में अब शक या सच क्या है, इस चक्कर में लोग हैं। लोगों को लग रहा है कोई तो भी छुपाने की कोशिश कर रहा है, कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, और कोई लोगों को लगता है कि इस तरह से झगड़ा क्यों। अगर सबका मकसद एक ही है, सच ढूंढना है और क्या हुआ है जानना है, तो झगड़ा किसका है, बवाल क्यों का। आपने कहा कि हर कोई सच जानना चाहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर भी कहा था कि सच सामने आना चाहिए। देखिए, सुशांत ये जब वारदात हुई तब उस वक्त सुशांत के फ्लैट में कुछ चंद लोग थे, और उन चंद लोगों का कहना ऐसा है कि सुशांत ने सुबह ब्रेकफास्ट जूस लेने के बाद जब उसका सर्वेंट अंदर चला गया तो फ्लैट लॉक था, दरवाजा तोड़ा गया, लॉक तोड़ा गया, और अंदर उन्होंने देखा, और अंदर से उन्होंने उनकी डेड बॉडी कॉट पे सुलाई। ये उनकी एक वर्जन है। अभी देखिए, ये सुसाइड का मामला है क्या, हत्या का मामला है क्या, अबेटमेंट टू सुसाइड, यह भी तहकीकात तय करेगी जी, जांच से स्पष्ट होगा। लेकिन ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है, और कानून यही कहता है
जब कोई मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित रहता है, तब प्रोसिक्यूशन को हर कोई सबूत की तार जुड़ानी होती है, और इसलिए जब ऐसी घटना वाकया हो जाता है तब उसके 4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वैल्यूएबल एविडेंस जो रहता है वो उसी वक्त पर रहता है। अभी देखिए, इस केस में जो भी उस वक्त सुशांत सिंह के कमरे में थे, फ्लैट पे थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आके कुछ बयान दिए। एक बयान दिया, दूसरा बयान दिया, तीसरा, और सभी चैनल वालों ने उन्हें बयान दिए। मुझे डर इस बात का है, कानून का विद्यार्थी होने की हैसियत से, इसका फायदा किसे होगा? जो भी अभियुक्त इसके जांच में ठहरेगा, उस अभियुक्त को फायदा होगा। अगर ए विटनेस कोर्ट में आता है और ए विटनेस के सीबीआई हो या पुलिस जिनके सामने उन्होंने बयान दिया है, उसके व्यतिरिक्त, उसके अलग और बयान ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पास हुए और उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, इसका फायदा किसको होगा? मुझे लगता है जो झगड़ा शुरू से हुआ जब एफआईआर सुशांत के पिता ने जब दर्ज की, उसके बाद बिहार में जो दर्ज हुई, उसके बाद बिहार के चीफ मिनिस्टर ने महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट करना चाहिए था, ताकि वरिष्ठ लेवल पे मामला सुलझाया जा सकता था। वैसा नहीं हुआ और लोग के मन में एक शक पैदा हो गया कि बंबई पुलिस कुछ किसी के इशारे पे काम कर रही है क्या? और यह शक जब पैदा होता है तो वो शक को रिमूव करना भी जरूरी रहता है। टेक्निकल ग्राउंड देके उसको टाल देना ये बहुत हानिकारक रहता है। जो विकास सिंह है, सुशांत के पिता के वकील, वो ये भी कहते हैं कि जो दिवंगत एक्टर है उनके गले पर जो निशान है वो किसी फंदे का नहीं है बल्कि बेल्ट का है। देखिए, उनके वकील साहब क्या कहते हैं क्या नहीं, इससे कानून या एविडेंस कुछ बदलता नहीं है। स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स वो सुसाइड की वजह से होता है कि किसी ने फांसी देने से हो जाता है, और फांसी देने के बाद मेडिकल चेंजेस क्या होता है, इसके बारे में डॉक्टर की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जहां तक मेरी जानकारी है, सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम 4 डॉक्टर्स ने किया था, और जरूर पुलिस ने इसके बारे में जानने की कोशिश की होंगी, बंबई पुलिस ने, कि वो जो लिगेचर मार्क्स है, जहां सुशांत के कमरे में जो कुछ मिला जिससे सुशांत सिंह लटक गए थे, उससे वो लिगेचर मार्क पॉसिबल है क्या? नहीं जी। फांसी हुई तो फांसी पर एक्सटर्नल इंजरी। देखिए, अगर मुझे किसी ने फांसी देने की कोशिश की तो आई विल रेजिस्ट, आई विल अपोज, एक्सटर्नल इंजरी आ सकते हैं। ये सब डॉक्टर के एविडेंस पे तय होता है। मैं ये नहीं कहता कि उनका खून किया गया, क्या आत्महत्या की गई, आत्महत्या नहीं, खून है, खून नहीं, आत्महत्या ही है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सारे बातें जांच का विषय है, सबूत का विषय है। जी। एक सर सवाल है रिया को लेकर है। जिस तरह से ईडी में लगातार पूछताछ हो रही है रिया और उनकी फैमिली से, एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि रिया ने कहा है हम इटली टूर पर गए थे, और खबर ये आ रही है कि वहां पर एक पेंटिंग को देखकर सुशांत थोड़ा सा नर्वस हो गए थे। हालांकि सुशांत की फैमिली शुरू से आरोप लगा रही है कि रिया सुशांत को मानसिक तौर पर पागल करना चाहती थी। देखिए, रिया चक्रवर्ती ने ईडी के सामने क्या बयान दिया इसकी मुझे जानकारी नहीं। जहां तक सुशांत के फैमिली का जो आरोप है, पहले से आरोप कर रहे हैं कि सुशांत उसके कस्टडी में है, रिया के, हमें बातचीत नहीं करने देते, क्योंकि सुशांत के ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह जो पुलिस फोर्स में है, उन्होंने भी व्हाट्सएप वहां के डीसीपी को भेजा था, और वहां के डीसीपी ने कहा था कि आप फिरियाद दर्ज करिए, हम उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। देखिए, सुशांत सिंह का एक अफेयर था एक एक्ट्रेस के साथ, लिविंग इन रिलेशनशिप रहते थे। उसके बाद ये दूसरी एक्ट्रेस है, उसके साथ लिविंग इन रिलेशन, कुछ कारणों से उन्हें बिगड़ गए, वो भी छोड़ के चले गए। आमतौर पर साइकोलॉजी ये कहती है कि इस तरह से रिलेशन टूटने से
कई बार जो सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग रहता है, इमोशनल रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इस डिस्टर्ब की वजह से कई बार ऐसा होता है, और इसलिए ये जांच का सब्जेक्ट भी होता है और रहना चाहिए कि जो सुशांत की पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थी, जिस दिशा सैलियन, उसने आत्महत्या की। अभी लोगों का आरोप है कि दिशा सैलियन का सुसाइड और इस सुसाइड से कनेक्शन है, तो ये जांच का अगेन सब्जेक्ट आ गया। और दिशा उज्जवल जी, रिया ने फोन की बात को छुपा के रखा। ईडी ने खुद कहा कि आप दूसरा नंबर भी यूज कर रही हैं, हालांकि उसने डिनाई किया। जो खबरें निकलकर सामने आई उसके आधार पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, रिया के ने स्टेटमेंट क्या दिया है, मैंने कहा कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की केस है जी। डॉक्यूमेंट्स, कॉन्डक्ट आरोपी का, यानी अगर वो रिया अगर आरोपी बनती है तो उसका कॉन्डक्ट बिफोर द इंसिडेंट, यानी सुशांत की आत्महत्या या हत्या के पहले और बाद में क्या कॉन्डक्ट। रिया चक्रवर्ती का फोन किसी से करना या दूसरा नंबर होना, इससे कुछ डायरेक्ट नेक्सस नहीं बताता, लेकिन अगर कुछ ओरल एविडेंस मिलता है, यानी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ एविडेंस मिलता है, तो ये कॉल डिटेल्स, सीडीआर या कोरॉबरेटिव एविडेंस बनता है। और इसलिए जांच इंपार्शियल, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यही बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। रिया की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर भी सवाल उठा है। 76 लाख रुपए के शेयर खरीदने की बात सामने आई है, और 15 करोड़ की जो पुरानी हेरा फेरी है उसको लेकर भी रिया कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। एक आखिरी सवाल, रिया मीडिया ट्रायल के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उनका कहना है कि मीडिया कहीं ना कहीं उन्हें सुशांत की मौत के मामले में दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल केस है, खुद दो राज्यों के बीच में एक जंग का मैदान बन गया केस, और उसके बाद मीडिया में तमाम खबरें आती रही। सुशांत की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, रिया चक्रवर्ती की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, पूरा फाइनेंशियल स्कैम इस केस में देखने को मिला। ऐसे में मीडिया पर भी रिया कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, रिया ने सवाल उठाना, मैं इसे कोई अननेचुरल नहीं मानता, क्योंकि जिस प्रकार से ये न्यूज आ रहे हैं, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें दिलचस्पी ले रहा है, जिस प्रकार हर कोई कॉमन आदमी की तार जुड़ी है। चलिए निकम साहब, हर कोई सच जानना चाहता है और मीडिया भी कहीं ना कहीं सच को खोजने की कोशिश में लगी है। आपने तमाम बिंदु पर नजर डाली, प्रकाश डाला और बताया कि केस में जिस तरह से लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो आगे चलकर क्या कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी ग्रुप से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।